आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 3 और वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात कि जो कुछ भी आप प्लानिंग बना रहे हो वज़न कम करने के लिए, हम सभी लोग कुछ प्लान करते हैं कि हमें ये खाना है, ये छोड़ना है, ये लेना है, इतने दिन तक हम ये सब कुछ करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो जो कुछ भी आपने प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग को सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि उसको पूरा करना है। और दूसरी बात, ये जो प्लानिंग आपने बनाई है ना, जिसको आपको पूरा करना है, इसको आपको रोज़ करना है। ये 2 चीज़ें होती हैं जो वज़न कम करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर इन 2 नियमों को आपने पूरे तरीके से निभा लिया, पूरी तरीके से आप इस बात पे दृढ़ रहे कि आपने जो सोचा है आप उसको करोगे और रोज़ करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो यकीन मानो वज़न कम करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल पर, जिस पर चल रही है 15 डेज़ की वेट लॉस जर्नी, जिसका है आज डे नंबर 3। अगर आप सभी लोग वज़न कम करना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को पूरा देखना और मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करना। अकेले वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है, बट जब कोई भी काम हम साथ में करते हैं, ग्रुप बनाकर करते हैं, तो उस काम को करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या होता है वज़न कम करने में कि हम वज़न कम करना शुरू तो कर लेते हैं, बट उसको कंसिस्टेंसी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हमको चाहिए होता है मोटिवेशन, जिससे कि हम लोगों के अंदर ना एक फितरत होती है, हम इंसानी लोगों के अंदर, कि हम दूसरे को देखकर जल्दी काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को शुरू करोगे, तो अगर आप कहीं पर कमज़ोर पड़ भी जाओगे वज़न कम करने के लिए, तो आप मेरे को देखकर कंसिस्टेंस हो सकते हो। आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। साथ में मेरे चैनल पर जो और भी लोग हैं जो काफ़ी वज़न कम कर चुके हैं, उन लोगों के जब आप कमेंट्स को पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वज़न को कम करने को लेकर। तो वीडियोस को पूरा देखना, जो कुछ भी बताऊँ ना उसको पूरे मन से, पूरी दृढ़ता से फॉलो करना। कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं हम अपना आज के दिन का रूटीन। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि मैं अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले करती हूँ 1 गिलास सादा पानी के साथ, जो कि मेरे पास ही जो बोतल रखी रहती है मैं उससे पी लेती हूँ। देन उसके बाद उठकर फ्रेशन अप होकर मैं पीती हूँ सबसे पहले वेट लॉस ड्रिंक। तो आज मैंने ली है ब्लैक कॉफ़ी विद 1 चम्मच देसी घी। ब्लैक कॉफ़ी को बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। 1 कप पानी को तेज़ गरम करना है, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिलानी है, उसको 1 कप में करके उसमें 1 चम्मच ऐड करना है देसी घी। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, मैं आप लोगों को कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपको जो सुबह सुबह नींद आ रही होती है, लेजीनेस हो रही होती है, उसको ठीक करता है, फैट बर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जो घी है उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में लेने से आपको पूरे दिन फुलफिलनेस फील होती है, ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती, ज़्यादा खाना खाने का आपको मन नहीं करेगा और आपका जो बेली फैट है वो बहुत तेज़ी के साथ ना कम होगा। साथ में आपका पेट भी अच्छे से साफ़ होगा, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। आप लोग पूछते हो ना, दीदी आपकी स्किन ग्लो क्यों करती है, इतना क्यों करती है? मेरे पास डेली की डेली किसी न किसी वीडियो के नीचे ये कमेंट ज़रूर होता है कि दीदी क्या लगाते हो कि आपकी स्किन इतना ग्लो करती है। और आप लोगों को हर बार बताती हूँ कि बॉडी को डिटॉक्स रखोगे, क्लीन रखोगे अंदर से, तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। साथ में मन को भी साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर नेगेटिव विचार जितने ज़्यादा होंगे, आपकी बॉडी का ग्लो, आपके फेस का ग्लो उतना ही कम होगा। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे ग्लो दिखेगा। तो मैंने अपनी पी ली वेट लॉस ड्रिंक गरम गरम सिप करके। देन उसके बाद मैंने घर का झाड़ू पोछा किया, जैसा कि मैं डेली करती हूँ। नहा के मैंने पूजा की एंड देन पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। मैंने अभी आप लोगों को एक खजूर दिखाया था जिसमें कि 3 खजूर के पीस ना जुड़े हुए थे। कल मेरा खजूर का पैकेट ख़त्म हो गया। मैं डेली सुबह उठ के ना ब्रेकफास्ट करने से पहले 4 खजूर ले लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई और ड्राई फ्रूट ना कम ही खाती हूँ। ज़्यादातर मैं खजूर खाती हूँ या फिर चिया सीड्स और बेसल सीड्स वगैरह, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि मैं क्या क्या सप्लीमेंट्स लेती हूँ। हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद फिर मैं बना रही थी आज ब्रेकफास्ट में उपमा। ज़्यादातर घर में क्या बनना है ना, ये सब कुछ
मेरे घर वाले डिसाइड करते हैं, यानी कि वो लोग जो कुछ भी खाते हैं ना मैं वही बना लेती हूँ। और ज़्यादातर उल्टी सीधी चीज़ें कम ही बनाती हूँ, नॉर्मल सादा खाना ही बनाती हूँ, तो वेट लॉस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मुझको। ऑयली खाना मैं आजकल कम बनाना प्रीफर कर रही हूँ। अब वैसे भी गर्मी आ गई है, ऑयल खाने का ज़्यादा मन नहीं करता। तो मेरा बेटा ना पहले ऐसी चीज़ें खाता नहीं था, बट अब वो भी खाना खाने लगा है, और वो भी ना मेरे साथ मॉर्निंग में वेट लॉस ड्रिंक ले रहा है और अच्छी हेल्दी चीज़ों पे खाना शुरू कर रहा है। उसने भी मेरे साथ चीनी खाना छोड़ दिया है कुछ दिन के लिए। अभी देखते हैं, जब तक उसके स्कूल की छुट्टियाँ हैं तब तक ये सब चल सकता है। वो भी मेरे साथ गुड़ की चाय ले रहा है, और गुड़ भी हम बहुत कम मात्रा में डालते हैं। तो मुझे 3 दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है अपनी बॉडी के ऊपर। मेरा पेट जो एकदम से निकल आया था वो काफ़ी अंदर हो गया है 3 दिन के अंदर ही, और मेरी बॉडी में मुझे बहुत ज़्यादा हल्कापन फील हो रहा है। फेस की जो ब्लोटिंग है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि मेरी बॉडी पे इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉलो करके, और लग रहा है कि हाँ, जब 3 दिन में इतना फ़र्क पड़ रहा है ना, तो हम आराम से ऐसे ही 2-3 वेट लॉस चैलेंज लेके जो वज़न बढ़ गया है उसको कम कर लेंगे। तो अभी हमने लिया है 15 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज। इसमें कोशिश करनी है मुझे कि 3 से 4 किलो वज़न मेरा कम हो जाए, बाकी देखेंगे कि कितना कम होता है। ठीक है, तो उपमा बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अपनी मनपसंद सारी सब्जियों को आप कट कर लीजिए। उसके बाद जैसे जब हम हलवा बनाते हैं तो उसमें हम जितनी सूजी लेते हैं उसकी दुगनी चीनी लेते हैं और उसका 4 गुना पानी। बट जब हम सूजी का उपमा बनाते हैं ना, तो हम जितनी सूजी लेते हैं उससे दुगना पानी ऐड करते हैं। और सब्जियों को आप पहले से फ्राई कर लीजिए, देन उसमें पानी ऐड कीजिए, और सूजी को आपको पहले से भून के रखना होगा। मैं तो 1 किलो के करीब सूजी पहले से ही भून के एक डिब्बे में भर के रख देती हूँ। भून कर सूजी रखने से क्या फ़ायदा होता है कि एक तो उसको फ्रिज में नहीं रखना पड़ता, कीड़े नहीं लगते उसमें। दूसरा, जब भी आपको ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना हो तो आप इंस्टेंटली उपमा बना सकते हो। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं दोपहर का 1:45, और तब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ। मैं ये आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हूँ। जितना लेट आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे उतना लेट तक आप खाना खा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे की फास्टिंग रखनी होती है और 8 घंटे की ईटिंग विंडो होती है जिसमें आप कुछ भी खा सकते हो। तो जितना ज़्यादा लेट शुरू करोगे, मान लो मैंने 1 बजे से शुरू किया, तो रात के 9 बजे तक का समय है मेरे पास खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरा सोना ना 12-1 बजे तक होता है रात को। तो और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ 12 से 8 की ईटिंग विंडो रखने की। 12 बजे से 8 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। कभी कभी 12:30 से शुरू होता है, तो भी मेरा 8 साढ़े 8 तक सब कुछ फ्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सोने में मुझको 12-1 बज ही जाता है। तो सोने से पहले मैं बस 1 कप गोल्डन मिल्क यानी हल्दी और काली मिर्च वाला ना दूध लेकर सोती हूँ। कल मुझसे चैनल पे किसी ने पूछा था कि दीदी क्या हम दूध पी सकते हैं वेट लॉस जर्नी में, तो मैं आपसे कहूँगी कि हाँ बिल्कुल डियर, दूध और दही आपको ज़रूर खाना चाहिए, बट दूध आपको नॉर्मल नहीं पीना, और दिन में बस 1 बार ही पीना है, रात को सोने से पहले 1 कप हल्दी वाला दूध। इसके अलावा आपको ज़्यादा दूध वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको दही लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं। साथ में इसमें विटामिन B12 होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वेट लॉस के लिए, और हमारी स्किन को हमारी बॉडी को ठीक तरीके से चलाने के लिए। ज़्यादातर महिलाओं में B12, D3, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, और प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से शरीर फूलने लगता है। तो आपको B12 के लिए सप्लीमेंट लेना है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और आज की इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। मैंने खाली आपको ये दिखाया है कि मैं इसमें चूने का पानी लेती हूँ, कभी भी ले लेती हूँ जब भी मुझको याद आता है। कभी मॉर्निंग में खाली पेट ले लेती हूँ, कभी दोपहर के टाइम पर ले लेती हूँ। तो कैल्शियम के लिए मैं लेती हूँ चूना, और D3 का मैं कैप्सूल लेती हूँ वीक में 1 दिन, और B12 की टैबलेट मैं डेली खाती हूँ। जब एक पत्ता ख़त्म हो जाता है तो मैं 1-2 दिन ब्रेक कर देती हूँ, एंड देन फिर से खाना शुरू कर देती हूँ। इसी तरीके से D3 का है कि मैं 4 से 8 कैप्सूल खा लेती हूँ 1 से 2 महीने में, दैन फिर मैं 1 महीने का ब्रेक करके फिर से ले लेती हूँ। तो इस तरीके से लेना कंटिन्यू रखना पड़ता है। इसी तरीके से मैं चूने का पानी ले लेती हूँ 15-20 दिन, फिर कुछ दिन नहीं लेती और फिर से ले लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके आपको लेते रहना है सप्लीमेंट। देखो ये है चूने का पानी जिसको मैं ले रही हूँ। अब चूने का पानी कैसे बनाते हैं ये मुझसे किसी ने पूछा था। तो चूने की आप मार्केट से एक थैली लेकर आना, पंसारी की शॉप से, पान वाले भैया की। अगर ना मिले तो पंसारी
वाली शॉप पे भी मिल जाता है, ठीक है। तो उसको लेके आना आप, उसको 1 कप पानी में पूरी की पूरी थैली को खिला कर रख देना, रात भर उसमें पानी भर के छोड़ देना, उसमें जितनी भी CO2 होगी वो सब निकल जाएगी। अब देन नेक्स्ट मॉर्निंग से वो पानी आपके लिए बिल्कुल तैयार है। उसको थोड़ा सा शेक करना पानी को और 1 चम्मच अपने मुंह में डाल लेना, ऊपर से सादा पानी पी लेना थोड़ा सा। अगर आप ऐसे नहीं ले सकते हो तो इसको अपने दही में, दाल में, सब्जी में डाल के भी ले सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना कि इसको हीट नहीं करना, इसको जैसे बनी हुई दाल सब्जी होती है उसमें आप 1 चम्मच डाल के ले सकते हो। अगर आपको टेस्ट अच्छा ना लगे, मैं तो डायरेक्ट मुंह में ही डाल के ले लेती हूँ और ऐसे ही मैं घर में सबको दे देती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चूना लेने से आपकी PCOD ठीक हो जाती है, कैल्शियम की कमी ठीक हो जाती है, रंग गोरा होने लगता है आपका, आपकी बॉडी पे शाइन बढ़ने लगती है, स्किन ग्लो भी बढ़ने लगता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं चूना लेने के, बट ये सब चीज़ें जब आप लेना शुरू करोगे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, पैरों में दर्द खत्म हो जाता है, घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, वो सब कुछ ठीक हो जाती है। तो लेना शुरू करोगे तब आपको इन सब चीज़ों के ना फ़ायदे समझ में आएंगे। तो बस 1 चम्मच पानी लेना है आपको चूने का। जब तक इस कप में पानी है तब तक आप इस पानी को लेते रहें, जब इसका पानी ख़त्म हो जाए तो आप इसमें फिर से पानी को ऐड कर दें और फिर से जब तक पानी चलता रहे तब तक आप इसे लेते रहें और आप उसमें फिर से पानी ऐड कर दें जब तक कि ये पूरा का पूरा चूना ख़त्म ना हो जाए। वैसे एक थैली को ख़त्म होने में 1-2 साल तक लग जाते हैं अगर आप अकेले ही पी रहे हैं तो डेली, है ना। तो बहुत सस्ता जुगाड़ है, बहुत बढ़िया जुगाड़ है और बेस्ट जुगाड़ है। मैं आपको सच बात बताऊं, कैल्शियम की टैबलेट्स खाने से बेहतर है आप चूने का पानी लेना शुरू करो। बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो इसको देना शुरू कर दो, उनकी हाइट भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर सुबह का मैंने अभी ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है, मैंने खाने की तैयारी करके रख दी थी और खाने में मैंने बनाई थी मिक्स सब्जी, जिसमें गाजर, आलू, जो अचार वाली मिर्च होती है वो कट करके डाली थी मैंने, ठीक है। तो ये मैंने मिक्स सब्जी बनाई थी, तो ये मैंने बना के रख दी थी अभी, बट मैंने खाना नहीं खाया। फिर मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट किए हुए 2-3 घंटे हो गए थे। तो मैंने खाना काफ़ी लेट खाया था। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था 1 बजे करीब, उसके बाद खाना मैंने शाम को 5 बजे के करीब खाया था, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ इस वक्त लगभग 4 बज रहे थे, तो मैं TV भी देख रही थी अपना कुछ लगा के और साथ में ना लेट कर बेड पे एक्सरसाइज कर रही थी। 2 दिन ना मैंने किचन में एक्सरसाइज कर ली थी ना, तो मेरी जो स्लिप डिस्क की दिक्कत है ना उसमें दर्द हो रहा था काफ़ी। मेरे पैर में, एक पैर में मुझे सियाटिका की भी दिक्कत है, तो उसमें भी ना दर्द हो रहा था काफ़ी, और मेरे बैक में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं बेड पर लेट कर एक्सरसाइज करती हूँ, बट कोई बहाना नहीं देना कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, नहीं, आपको आधे घंटे डेली एक्सरसाइज करनी है और वॉक भी करनी है। तो मैं कंसिस्टेंसी के साथ कर रही हूँ और पूरी की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पूरी शिद्दत से फॉलो करूँ इस बार अपना वेट लॉस चैलेंज। आप लोग कितनी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको ये जो भी एक्सरसाइज दिखाती हूँ, चाहे वो किचन में खड़े होकर करती हूँ या स्टैंडिंग रूम में खड़े होकर कर रही हूँ या फिर मैं बेड पर लेट के बैठ के कर रही हूँ, ये सारी की सारी एक्सरसाइज करने से आपका बहुत तेज़ी के साथ ना वज़न कम होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो करके देख लो। जितनी आसानी एक्सरसाइज देखने में लगती है ना, उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट ये एक्सरसाइज देती हैं हमारी बॉडी के ऊपर। सच मान रही हूँ, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, सच बता रही हूँ बिल्कुल। बस थोड़ी देर इन्हीं एक्सरसाइज को करके जो बेड पे लेट के बैठ के करने वाली हैं, और साथ में चीनी छोड़नी है आपको, और खाना आपको अच्छे से चबा चबा के खाना है और पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। साथ में आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। बाकी आपका जो भी दिल करे वो आप घर में बना के खा सकते हो, बस पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। मैंने नो शुगर और लो कार्ब का वेट लॉस चैलेंज लिया है 15 दिन का। लो कार्ब का मतलब ये नहीं है कि मैं कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ दूंगी। लो कार्ब का मतलब ये है कि अगर मैं 2 रोटी खाती थी तो मैं 1 ही रोटी खाऊंगी, उसकी जगह पर अगर मुझे भूख लगेगी साथ में तो मैं फल या सब्जियों को खाऊंगी, है ना। इसको बोलते हैं लो कार्ब, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे हम अपनी प्लेट में से और प्रोटीन और फाइबर को हम बढ़ाएंगे, तो इसको कहते हैं लो कार्ब चैलेंज। तो एक सिस्टर का कल मैसेज आया था कि दीदी मैंने ना 15-20 दिन इस तरीके से किया था कि मैंने कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया था खाना और चीनी भी छोड़ दी थी, तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई, क्या मैं दिन में 1 रोटी खा सकती हूँ। तो डियर, लो कार्ब का मतलब ये नहीं होता कि आप रोटी खाना छोड़ दो। लो कार्ब का मतलब होता है कि आपको 4 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खानी है, मतलब एक बार में आपको 1 ही रोटी लेनी है, उसके छोटे छोटे गसे करो। और सब्जियों को ज़्यादा लो, डबल लो, दाल डबल लो, 1 कटोरी खाते हो तो 2 कटोरी लो, क्योंकि देखो पेट तो आपको भरना है ना अपना, लेकिन आपको अपनी कैलोरी मैनेज करनी है। और दूसरा, कैलोरी भी क्या, आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, ठीक है, आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है।
दही भी खाना है, सब्जियां भी खानी है, फल भी खानी है। फल और सब्जियों को खाने का कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको जब भूख लगे, जितना भूख लगे, जितना ठूस ठूस के खा सकते हो खूब खाओ, कोई मना नहीं है। और गर्मियाँ आ चुकी हैं, पानी पीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको अपना पेट खाली खाली सा लगता है तो आप चिया सीड्स को भिगोकर रख लीजिए या फिर बेसल सीड्स को, और जब भी मन करे आप 1 गिलास पानी में उसको डाल के पी लो, आपका पेट ना भरा भरा सा हो जाएगा। ऐसी कुछ टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ जिससे आपको अगर ज़्यादा भूख लगती है तो आप इन टिप्स को ना फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपका पेट भर जाएगा। तो कम खाने में ही आपका पेट भर जाएगा। हर बार खाना खाने से पहले 1 गिलास में चिया सीड्स घोलकर आप पी लीजिए तो आपका पेट भरा भरा सा रहेगा। इसबगोल भी आप घोलकर पी सकते हो जिससे कि पेट भरा भरा सा रहेगा। इन सब चीज़ों में ना फाइबर ज़्यादा होता है, आपका पेट भर जाता है, बट इसमें कैलोरी नहीं होती, इसीलिए आप ना इसके बाद ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। तो अभी मैं जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ये आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। और इन सभी का ना कम से कम 50-50 के 3 से 4 सेट करने हैं आपको, और 100 बार से कम तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। हर एक्सरसाइज की कम से कम 100 रिपीटेशंस तो आपको करने ही हैं, और अगर आप और ज़्यादा कर सको तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ज़रूर करना। और अगर आपको बोरियत होती हो, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा बोरियत होती है एक्सरसाइज करने में, तो मैं तो टीवी देखती हूँ, आप म्यूज़िक लगा सकते हो। म्यूज़िक के रिदम पे ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, हमारे हाथ पैर ना रिदम के साथ चलते हैं तो हमको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होती। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये टिप्स आपको वही बता सकता है जो खुद से फॉलो कर रहा होगा वेट लॉस जर्नी को। क्योंकि देखो जितने भी डाइटिशियन होते हैं या जितने भी आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले होंगे वो आपको ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे। आप देखोगे कि जो लोग जिम वगैरह भी ज्वाइन करते हैं तो जिम में म्यूज़िक वगैरह चलता रहता है, क्योंकि म्यूज़िक चलने से ना हम बोरियत महसूस नहीं करते और हमारा रिदम के साथ ना बॉडी चलती है। तो इसीलिए ना आप अच्छे से इन सब चीज़ों को ना फॉलो कर सकते हो। कल की वीडियो में ना मैंने एक वेट लॉस चूरन बताया है कि वो कैसे बनना है और कैसे खाना है। अगर आप सब लोगों ने कल वाली वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि उस वेट लॉस चूरन को मैं रात को लेती हूँ और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा इंच लॉस होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना बॉडी की सॉल्व हो जाती हैं। और वो वेट लॉस चूरन हर कंडीशन में लिया जा सकता है, चाहे आपको थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, पाइल्स की दिक्कत हो रही हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, सभी लोग उसको ले सकते हैं। बाल झड़ने हो, स्किन ग्लो नहीं करती है, या कोई भी ऐसी समस्या आपके हाथ पैरों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, स्लिप डिस्क या सियाटिका या सर्वाइकल की दिक्कत है, तब भी आप उसको ले सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी वो आपको ज़रूर लेना है। सारी की सारी परेशानियों का एक ही सॉल्यूशन है जो मैंने आपको वेट लॉस चूरन बना के बताया है। और वेट लॉस चूरन है तो ऑब्वियसली वजन तो वो कम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो उस वाली वीडियो को ज़रूर देखना और ज़रूर से ज़रूर वो वाला वेट लॉस चूरन बनाकर खाना। रात को सोने से पहले लेना है 1 छोटी चम्मच 1 गिलास सादा या गर्म पानी के साथ, ठीक है। अभी शाम का टाइम था, पतिदेव के कुछ फ्रेंड आ गए थे तो मैं उनको ना नाश्ता देने के लिए जा रही थी। ये लगभग 5 बजे का समय था तो मैं उनको नाश्ता दे आई थी नीचे जाके ऑफिस में। उसके बाद फिर मैंने केला खाया था और फिर मैंने खाया था 1 पराठा सब्जी के साथ। रात को भी ना मैंने कुछ इसी तरीके से 1 पराठा सब्जी के साथ खाया था। और ये देखो कितना अच्छे से ना मेरा पेट अंदर हुआ है, जो निकल आया था। यही है वो वाला वेट लॉस चूरन जो मैं आपको बता रही थी। अब रात को सोने से पहले मैं 1 चम्मच ये वाला चूरन ले रही हूँ। और किचन मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है शूटिंग के लिए, यहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं पर शूट करके ज़्यादातर सब कुछ दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से ना आपको 1 छोटी स्पून लेना है, चूरन मुंह में रखना है और 1 गिलास सादा या फिर गुनगुना पानी आपको पी लेना है और आपको सटक लेना है। अच्छा, आप लोग खुद बताइए कि 3-4 दिन में मेरे ऊपर कितना असर दिख रहा है। मुझे लगता है मेरा फेस पहले से ज़्यादा शार्प हो गया है और मेरा पेट भी ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अंदर महसूस हो रहा है। आप लोगों को क्या रिजल्ट लग रहा है मेरे ऊपर, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरी बॉडी पे ना थोड़ा फूला फूलापन सा, ब्लोटिंग सी लग रही थी ना, वो भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है। मेरा पेट भी अच्छे से साफ हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा पेट अंदर भी हो गया है और मुझे अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हल्कापन फील हो रहा है और मुझे अपने फेस पे ना ग्लो भी पहले से और ज़्यादा लग रहा है। तो आप मुझको बताना कि क्या लग रहा है, ठीक है। इस चूरन को खा के आपको रात को सो जाना है और फिर आपको कुछ भी नहीं खाना, आपको भी सोना और मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। चलो मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।